Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर के फीचर्स के बारे में। इससे पहले जो वीडियो आया था तो वहाँ पर हमने VSC का यानी कि वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर का क्या फंक्शनिंग होती है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या एप्लीकेशंस है और कौन कौन से लाइट सोर्सेज इसमें यूज़ करे जाते हैं तो पूरा डिटेल में हम समझ चुके थे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे VSC में क्या ऐसे एडिशनल फीचर्स यूज़ करे जाते हैं या क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं जिसके बेसिस पर जो VSC रहता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें फीचर्स की तो फीचर में पहला तो आता है आपका हाई फाई इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो हाई फाई इमेजिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये एक तरह का ऑप्टिकल सिस्टम होता है जो कि स्पेशियल डिस्टॉर्शंस या फिर जो भी आपका क्रोमेटिक एबरेशंस होते हैं, क्रोमेटिक एबरेशंस मतलब कि जो क्रोमा होता है, क्रोमा का मतलब होता है वेरिएशन ऑफ कलर्स। ठीक है, तो जो कलर्स होते हैं उसमें जितना भी एबरेशन देखने को मिलता है पूरी मैग्निफिकेशन रेंज में, वो आपका जो कि ऑफर करता है एक्सीलेंट इमेज क्वालिटी को। तो इन चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए आपका हाई फाई इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है। ये एक तरह का आपका ऑप्टिकल सिस्टम होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका फीचर है फुल रेंज लाइट सोर्स। फुल रेंज लाइट सोर्स जो रहता है ये इंक्लूड करता है इंसिडेंट एंड ट्रांसमिटेड यूवी टू इंफ्रारेड। इसके साथ में यहाँ पर हाई इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन भी यूज़ करी जाती है जिसके बेसिस पर आप एग्जामिन कर सकते हैं इंफ्रारेड फ्लोरोसेंस ऑफ इंक। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी मैं आपको फीचर्स बता रही हूँ VSC के, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि हाई फाई इमेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल ये कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करा जाता है, क्या इसका यूसेज होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह से जितने भी फीचर्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर से बन सकता है, तो इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बहुत टाइम से वीडियोज़ की जो PPT थी, PDF थी, वो आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, बट अब से कुछ दिनों में ही जितनी भी PDFs अभी तक बची हुई हैं जो कि मुझे शेयर करनी है वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक क्या है @savvyforensics, तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें तो अगला है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। ये क्या है? इनेट ऑन स्क्रीन कंट्रोल सिस्टम जो कि अलाउ करता है ऑपरेटर को कि वो नेविगेट करें सिस्टम को बहुत ही इजीली, मतलब बहुत आसानी से जो भी सिस्टम है उसको आराम से ऑपरेट कर पाएँ आप, उसको आप नेविगेट कर पाएँ। तो उसके लिए आपका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यूज़ करा जाता है। बेसिकली जो मैग्निफिकेशन होता है, लाइट सोर्सेज हैं, फिल्टर्स हैं, इमेज एनालिसिस है और इमेज प्रोसेसिंग, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं इनको सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम सिंपल ऑन स्क्रीन आइकन से माउस का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का क्या काम है? जितने भी आपके मैग्निफिकेशन, लाइट सोर्स है, ये सारे जितने फीचर्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए आपका स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सारे आइकन्स अवेलेबल होते हैं, तो उसके थ्रू आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आराम से आप VSC को आराम से नेविगेट कर पाए, उसको ऑपरेट कर पाए, तो उसके लिए आपका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यूज़ करा जाता है। अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर बाकी के फीचर्स को देख लेते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका मल्टीपल लेज़र इमेजेस। सो मल्टीपल लेज़र इमेजेस को शॉर्ट में हम MLI भी कहते हैं। बेसिकली जितनी शॉर्ट फॉर्म होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे पूछ सकते हैं कि MLI है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, या फिर MLI इस पर्टिकुलर पर्पज़ से यूज़ करा जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करा जाता है। तो अब यहाँ पर MLI में L का क्या मतलब मीनिंग है उसका, ठीक है, L का क्या एब्रीविएशन फॉर्मेट है, तो ये चीज़ें इस तरह से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो इस वजह से आपको शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, किस इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करा जा रहा है और उसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो मल्टीपल लेज़र इमेजेस की बात करें, सो MLI एंड चेंजेबल लेज़र इमेजेस कैन बी व्यूड यूजिंग द VSC's साइड लाइट्स। VSC में जो साइड में लाइट्स अवेलेबल होती हैं उसके थ्रू जितने भी आपके चेंजेबल लेज़र इमेजेस होती हैं या फिर मल्टीपल लेज़र इमेजेस होती हैं उसको आप व्यू कर सकते हैं, उसको आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी VSC रेंज में जो होलोग्राम इमेजिंग LEDs यूज़ होती हैं उससे हम जो ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं आपके VSC में।
नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। तो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें VSC जो होता है वो इंश्योर करता है कंपैटिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इल्यूमिनेशन एंड इमेजिंग फिल्टर ऑटोमेटिकली। सो बेसिकली जो आपके VSC है वो अगर उसमें इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो वो ये चीज़ को इंश्योर करेगा कि वो सारे ही कॉम्बिनेशंस के साथ में, सारे ही इल्यूमिनेशंस के साथ में जितने भी इमेजिंग फिल्टर यूज़ हो रहे हैं उनके साथ में ऑटोमेटिकली वो कंपैटिबल हो, मतलब कि आराम से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में वो काम कर पाए। नेक्स्ट है आपका OVI इमेजिंग। OVI इमेजिंग ये एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है जो कि VSC में यूज़ करा जाता है। ये एक तरह का ऑप्टिकल व्यूअर है जो कि क्रिएट करता है इमेजेस ऑफ OVI प्रिंट फ्रॉम 2 एंगल्स इंसिडेंट एट 45 डिग्री। मतलब कि जो आपकी 45 डिग्री से दो साइड से आपकी जो एंगल से OVI प्रिंट आता है इमेजेस के, वो आप OVI प्रिंट में कैप्चर कर सकते हैं। और ये आपका OVI इमेजिंग एक तरह का ऑप्टिकल व्यूअर होता है। तो यहाँ पर ये एंगल एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 45 डिग्री के एंगल से आपकी जो इमेजेस रहती हैं उनको गिराया जाता है। मतलब आपका जो OVI प्रिंट रहता है उसको लेने के लिए आपकी इमेजेस को जो हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए 45 डिग्री के 2 एंगल से आपको इंसिडेंट करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका इमेज कंपैरिजन। तो इमेज कंपैरिजन क्या होता है, सिंपल सा है कि जो आपकी स्क्रीन होती है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है और वहाँ पर आप साइड बाय साइड या फिर ओवरले करके या फिर ऑल्टरनेट उसमें फोकसिंग लाइट को डाल के आप आराम से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेज कंपैरिजन का ये आपका सिंपल सा हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर माइक्रोस्पेक्ट्रोमीटर। सो बेसिकली माइक्रोस्पेक्ट्रोमीटर एक तरह का हाई रेजोल्यूशन रियल टाइम ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर होता है। और ये जो आपका माइक्रोस्पेक्ट्रोमीटर होता है ये एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी माइक्रोस्पेक्ट्रोमीटर से ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोस्पेक्ट्रोमीटर जो है ये VSC में यूज़ करते हैं हम। इसके अलावा इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, ये क्या प्रोवाइड करवाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इमेज इंटीग्रेशन। इमेज इंटीग्रेशन क्या होता है, अ वेरिएशन इन इंफ्रारेड फ्लोरोसेंस इमिटेड बाय 2 इंक provide a valuable means of detecting a fraudulent alteration to the document। मतलब कि जो आपका ऑल्टरेटेड डॉक्यूमेंट होता है, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए आपके उसमें इंफ्रारेड फ्लोरोसेंस को इमिट कराया जाता है। और वहाँ पर जो 2 तरह की अलग अलग आपकी इंक अगर मिलती है तो उससे आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो इंफ्रारेड फ्लोरोसेंस होता है उसके बेसिस पर जो आपकी अलग अलग इंक होती है उसमें आप वेरिएशन, उस पर आप डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। तो इमेज इंटीग्रेशन का आपका यही बेसिक सा मतलब हो गया कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट में ऑल्टरेशन है, चेंजेस करे गए हैं, अलग अलग इंक अगर यूज़ हुई है तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग क्या होता है, ये एक तरह का नॉन इन्वेसिव, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है टू इन्हांस स्पेक्ट्रल डिफरेंसेस ऑफ इंक, टोनर एंड पिगमेंट्स। यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें जो इंक यूज़ हुई है, जो टोनर्स अवेलेबल हैं, जो पिगमेंट्स अवेलेबल हैं, उसमें स्पेक्ट्रल डिफरेंसेस अगर आपको चेक करने हैं, उसको इन्हांस करना है तो उसके लिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्निक का यूज़ करा जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ फोर्जरी, ऑल्टरेशन एंड पेज सब्सटीट्यूशन ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज फॉर द एनालिसिस ऑफ पेंटिंग्स एंड आर्ट वर्क। तो जो भी आपकी एनालिसिस करनी होती है पेंटिंग्स की, आर्ट वर्क की, कहीं फोर्जरी हुई है, ऑल्टरेशन हुआ है, पेज का सब्सटीट्यूशन हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए आप हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्निक क्या होती है, क्या इसके यूजेज हैं और इसके क्या फीचर्स हैं। तो ये सबको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ लीजिएगा। आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ICAO डेटा रीडर। ICAO डेटा रीडर क्या होता है, ये एक तरह का OCR होता है जो कि अलाउ करता है ऑपरेशंस टू चेक डेटा इन द मशीन रीडेबल जोन ऑफ पासपोर्ट एंड ID कार्ड। मतलब जितने भी ID कार्ड्स होते हैं, पासपोर्ट्स होते हैं, उनके डेटा को चेक करने के लिए कि वो सही है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए आपका जो रीडेबल जोन होता है मशीन में, वहाँ पर आपका ICAO डेटा रीडर का हम यूज़ करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए जेन्युइननेस ऑफ पासपोर्ट्स और ID कार्ड्स।
नेक्स्ट है आपका इमेज मेजरमेंट। इमेज मेजरमेंट एक तरह का सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होता है VSC के अंदर, जो कि इनेबल करता है एग्जामिनर को कि वो अलग अलग वेराइटी के मेजरमेंट्स ले पाए, यानी कि डिस्टेंसेस जो हैं, आपका एंगल्स है, एरिया है, या फिर सर्कल रेडियाई है, शेप जो है, शेप पेरीमीटर्स हैं, ये सारी चीज़ों को आपका इमेज से मेजरमेंट लेना होता है और फिर आप उससे एग्जामिन करते हैं, उससे फिर आप कंपेयर करते हैं और फिर उसमें अगर कोई भी डिफरेंसेस आते हैं तो उनको आपको फर्दर एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, एक तरह का ये सिंपल कैलिब्रेशन प्रोसीजर है जो कि इनेबल करता है एब्सोल्यूट वैल्यूज टू बी कंप्यूटेड। जिन भी वैल्यूज को आपको कंप्यूट करना होता है, उनको चेक करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली जो भी आपको चेक करना है, जो भी रिटन कंटेंट है, जो भी इमेज है, तो उसमें जो भी मेजरमेंट्स होते हैं वो आप लेते हैं और फिर आपको उससे कंपेयर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाय रेफरेंजेंट सिक्योरिटी फीचर्स। तो बाय रेफरेंजेंट सिक्योरिटी फीचर्स क्या है? ये एक तरह का सर्कुलर पोलराइजर होता है जो कि इमेज की सिक्योरिटी फीचर्स प्रिंटेड विद कायरल बाय रेफरेंजेंट, मतलब जो कायरल बाय रेफरेंजेंट पिगमेंट के थ्रू आपके सिक्योरिटी फीचर्स आपके इम्प्रिंट करे जाते हैं, जो कि अपीयर होते हैं कंट्रास्ट अगेंस्ट द बैकग्राउंड अंडर द पोलराइजर। मतलब कि जब आप पोलराइजर के अंडर उसको रखते हैं तो वहाँ पर आपको कंट्रास्ट में वो नज़र आते हैं जो भी आपके इमेज के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। तो बाय रेफरेंजेंट में आपकी बाय रेफरेंजेंस का फिनोमेना यूज़ करा जाता है सिक्योरिटी फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। बाय रेफरेंजेंस क्या होता है? ये आपका फिजिक्स का टर्म है, तो इसके लिए आप डायरेक्टली गूगल कर लीजिएगा कि बाय रेफरेंजेंस क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ पर आपके कुछ और से फीचर्स हैं VSC के ही। यहाँ पर आपका है एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्रोसेसिंग, मतलब कि जो आपका जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक पूरा डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं चेक करना है, सिर्फ आपको इस पोजीशन को चेक करना है। तो इस पोजीशन को अगर चेक करना है तो उसके लिए भी एक फीचर रहता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्रोसेसिंग, मतलब कि पर्टिकुलरली इस डॉक्यूमेंट की इस पर्टिकुलर एरिया पर आपको इमेजिंग करनी है, इसका आपको एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्रोसेसिंग फीचर होता है। नेक्स्ट है आपका बार कोड रीडर डेसिफर, मतलब कि जो भी बार कोड्स अवेलेबल होते हैं डॉक्यूमेंट पर, तो उनको रीड करने के लिए आपका बार कोड रीडर भी अवेलेबल होता है VSC में। नेक्स्ट है कलर मेजरमेंट। जैसे इमेज का मेजरमेंट था वैसे ही कलर का, क्योंकि कलर के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए आपका कलर मेजरमेंट का भी एक आपका VSC में फीचर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इमेज इन्हांसमेंट, मतलब कि इमेज मान लीजिए कि आपकी बहुत डल है और उसमें आपको चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो उनको क्लियर करने के लिए उसके लिए जो इमेज रहती है उसका कंट्रास्ट, उसका इन्हांस आपको करना पड़ता है, ताकि जो भी फीचर्स हैं उसके वो आप आराम से उसको एग्जामिन कर पाए। तो उसके लिए इमेज इन्हांसमेंट का भी एक फीचर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है आपका इनविजिबल इंफॉर्मेशन डिकोडर्स, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी नेकेड आई से आपको नज़र नहीं आ रही होती है, जिसको हम इनविजिबल इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो उसको डिकोड करने के लिए आपका फीचर अवेलेबल होता है इनविजिबल इंफॉर्मेशन डिकोडर। नेक्स्ट है इमेज प्रोसेसिंग एंड इन्हांसमेंट। वही चीज़ है, जो आपकी इमेज है उसको प्रोसेस करके उसको इन्हांस करना। तो ये आपका डबल हो गया है इमेज इन्हांसमेंट, तो उसको आप कट कर दीजिए, सिर्फ आपका ये वाला आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम्ड एग्जामिनेशन, मतलब कि जो भी पर्टिकुलरली आपको कोई डॉक्यूमेंट है उसमें अगर आपको सिर्फ ऑल्टरेशन चेक करना है या फिर सिर्फ आपको सिक्योरिटी फीचर्स यूज़ करने हैं, तो उसके लिए आप VSC में ऐसा फीचर होता है कि आप लगा दीजिए कि सिर्फ आपको यही वाला पर्टिकुलर एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए आपका जो पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग आप कर देते हैं कि हमको सिर्फ यही एग्जामिनेशन करना है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, तो वो आपका प्रोग्राम्ड एग्जामिनेशन फीचर होता है VSC में अवेलेबल। नेक्स्ट आपका लेटेंट इमेजेस, जो भी इमेजेस लेटेंट होती हैं, जो कि क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं नेकेड आई से, तो उसके लिए लेटेंट इमेजेस का एग्जामिनेशन के लिए भी आपका VSC में फीचर अवेलेबल होता है। और लास्ट है यहाँ पर आपका हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सिस्टम, यानी कि जो आपके इमेजेस होती हैं तो उनके जो रेजोल्यूशन है उनको इन्हांस करना और उसके बेसिस पर फिर फर्दर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जामिन करना, तो ये आपका हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सिस्टम का फीचर होता है जहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं। सो बेसिकली VSC में इतने सारे फीचर्स होते हैं और ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी का, किस तरह का आप VSC को परचेज कर रहे हैं, तो वो आपके अलग अलग तरह के ब्रांड, अलग अलग तरह के जो VSC के फीचर्स होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको VSC के सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे। इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इतना डीप में जाकर ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके नेट के एग्जाम में। तो इसीलिए VSC के जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में।
सबको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। PDF इसकी बहुत ही जल्दी हमारे टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पर ज़रूर से जुड़िएगा। और हमारी वेबसाइट पर अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था नेट का, उसका क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर अवेलेबल हो गया होगा। 50 क्वेश्चन अवेलेबल हो चुके हैं, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन बहुत ही जल्द आपको मिल जाएंगे आने वाले संडे तक। तो उसके लिए यहाँ पर आप जुड़ जाइएगा, इस पर ज़रूर से एक बार विजिट करिएगा, आपको सारी की सारी डिटेलिंग वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारी ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पर लिखी हुई है, इस ईमेल आईडी पर आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी वीडियो को करते हैं एंड, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।